लीजिए, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। ध्यान से देखेंगे इसको। अभी भी नोट्स सेमी प्रिपेयर्ड पोजीशन में, इसलिए मैंने प्रिंट नहीं दिया आप लोगों को। एक्स लिमिटेड इशू 10,000 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट 90%। ठीक है जी। द अमाउंट पेबल, पेबल का मतलब जानते हैं, इंक्लूडिंग प्रीमियम या आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट होता है। एप्लीकेशन दो है, अलॉटमेंट तीन है, फर्स्ट कॉल तीन है, बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। इफ यू वाज ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ऑफ 50,000, प्रोराटा का क्वेश्चन। डायरेक्टर डिसाइडेड टू इशू दीज डिबेंचर्स ऑन प्रोराटा बेसिस टू ऑल द एप्लीकेंट्स। और एक्सेस मनी कहाँ ही जाएगी? सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट जाएगी। अगला क्वेश्चन होगा, एक्सेस मनी कहाँ जाएगी? सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉस्ट जाएगी। एक क्वेश्चन ही, ज्यादा नहीं है, बहुत आसान है ये करना। करके दिखा रहा हूँ, 7th। ठीक है। कैसे इसका हमें कैलकुलेशन करनी है, कैसे बाइफरकेशन करना है, उसे लेके चलते हैं। 7th क्वेश्चन नंबर है आपका ये, शीट का क्वेश्चन 7। सबसे पहले मुझे बताइए कि इसका जो बाइफरकेशन है वो क्या है। अच्छा, बिफोर आई प्रोसीड फॉर दिस क्वेश्चन, पहले एक ना छोटा सा कंसेप्ट सीख लीजिए। एक कंसेप्ट आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो देखिए क्या था। कंसेप्ट देखिए कैसे। कंसेप्ट ये है कि मान लो हमने लिखा कि एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 10% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 100 ईच एट 10% डिस्काउंट। ये भी यहां पर है, सेम। एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 10% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 100 ईच एट 10% डिस्काउंट। फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। द अमाउंट द अमाउंट पेबल was as follows। एप्लीकेशन पर 2 रुपया, अलॉटमेंट पर 3 रुपया, फर्स्ट कॉल पर 2 रुपया, फाइनल कॉल पर बैलेंस। ऐसे लिखा। यहां लिखा अमाउंट पेबल, कंसेप्ट है ये, वॉज एज फॉलोज। अमाउंट पेबल वॉज एज फॉलोज, और ये एज फॉलोज पर डिबेंचर है। वही एप्लीकेशन पर कितना, सॉरी अमाउंट पेबल नहीं, इसको लिखेंगे हम लोग यहाँ पर अमाउंट, द अमाउंट कॉल्ड अप। यहां हम शब्द यूज कर रहे हैं अमाउंट कॉल्ड अप, यहाँ शब्द लिख रहे हैं अमाउंट पेबल। दो शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं अलग अलग में। एज फॉलोज, एप्लीकेशन पर कितना, 2, अलॉटमेंट पर कितना, 3, और उसका जवाब बोलने तो दो मुझे। फर्स्ट कॉल पे कितना, 2, फाइनल कॉल पे कितना, बैलेंस। ये आपके पास क्वेश्चन। हाँ क्या? हाँ 20 30 होना चाहिए, क्योंकि 100 रुपीज का है। 20 30 20, 20 30 और 20। अब आप मुझे बाइफरकेशन बताइए। बस बेस्ट चीज इसमें यही है, अगर ये समझ में आएगा तो जो आगे के क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। नाउ यू हैव टू टेल मी व्हाट इज द बाइफरकेशन। बताइए क्या बाइफरकेशन होना चाहिए, फटाफट से कैलकुलेट करिए। आइए देखिए, ध्यान से सुनना, इधर देखिए, लुक एट हियर, यहाँ देखिए ध्यान से। जब आपके पास क्वेश्चन ऐसा आ जाए, आपको लिखना है 90/10। इसका मतलब क्या है? आप जनता से कितना मंगाएंगे? 100 रुपीज मंगाएंगे, लेकिन पब्लिक विल गिव यू आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब यही तो है। 100 रुपए का डिवेंचर कितने में मिल रहा है? 100 रुपए के डिवेंचर के बदले में कितना पैसा मिल रहा है? 90 रुपीज मिल रहा है। तो जब आप डिवेंचर को डिस्काउंट पर इशू करेंगे, 100 रुपए के डिवेंचर को 10% डिस्काउंट पे देंगे, तो क्या होगा? यू विल गेट 90 रुपीज। 10 रुपया कट जाएगा, यानी 100 फेस वैल्यू में से आपको जो मिलेगा 90, और जो डिस्काउंट में चला जाएगा 10 रुपया। अब अगर पेबल है, पेबल का मतलब, और कुछ नहीं लिखा था, पेबल कौन से स्टेज पे होगा? अलॉटमेंट स्टेज पे होगा। और पेबल का मतलब डिस्काउंट काटने के बाद की वैल्यू। तो दिस 20 विल बी 20 ओनली, दिस 30 विल बी 30/10, और दिस 20 विल बी 20 ओनली। फाइनल कॉल कितने? 3 और 2 5, तो 7, और 2 9। कैसे बनेगा? हाँ भाई, ये डिस्काउंट काटने के बाद का पैसा है ना, जैसे प्रीमियम जोड़ने के बाद होता था।
डिस्काउंट काटने के बाद का पैसा। तो डिस्काउंट काटेगा, तो डिस्काउंट काटने के बाद 30 मिला, तो डिस्काउंट से पहले वैल्यू कितनी थी? 40 थी। इधर आ जाइए। यहाँ भी कहानी ऐसी बनेगी आपकी, 90/10, ऐसे करके। अब आप देखिए, 20/20 रहेगा। और होल्डअप का मतलब क्या है? ये भी डिस्काउंट नहीं कटा। होल्डअप का मतलब प्रीमियम ऐड नहीं हुआ। होल्डअप मतलब डिस्काउंट नहीं कटा। तो देखिए, 30 है, डिस्काउंट काटने के बाद कितना पैसा मिलेगा? 20/10। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? दो, तो चार, छह, 30। ये देखिए। हाँ, अरे वो तो प्रीमियम ऐड होता है, डिस्काउंट तो कटता है भाया। प्रीमियम जुड़ेगा, डिस्काउंट कटेगा भाया। जुड़ना तो हर जगह जुड़ना थोड़ी होगा भाई, लाइफ में हर जगह जुड़ते थोड़े हैं, कई जगह डिटैच भी तो होते हैं। जब आपकी वेवलेंथ किसी से नहीं मिलती है, तो शुरू शुरू में हम जुड़ते हैं, शिद्दत से जुड़ते हैं, बाद में क्या हो जाते हैं? डिटैच हो जाते हैं। आपकी भाषा में ब्रेकअप कहते हैं उसे। यहाँ चलिए आगे। और एक और कहते हैं उसको मूव ऑन। मूव ऑन कहते हैं उसको। ये रहा। ठीक है। तो हमें मूव ऑन नहीं करना है, हमें यहाँ पर कंसेप्ट सीखने हैं और आगे बढ़ना है। अंडरस्टूड? अगर प्रीमियम होता है तो आपको मालूम है क्या करते हैं कॉल्ड अप पेड अप में। अब डिस्काउंट में भी आपको पता चल गया क्या करते हैं, क्लियरिटी रहेगी यहाँ पर। ठीक है जी। ध्यान रखना, ये सिखाएगा नहीं कोई बात इसको। ये नहीं सीखने, बुक में नहीं है ऐसे कंसेप्ट। बोलूं आगे? चलो। अब देखिए हमारा क्वेश्चन ये वाला। यहाँ क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज मेंशन्ड हियर? बताइए इधर क्या लिखा हुआ है, देखो। यहाँ क्या लिखा हुआ है? पेबल, पेबल। तुम हो गया। पेबल लिखा हुआ है, पेबल। पेबल का मतलब जानते हैं क्या बताया था अभी? पेबल का मतलब आपको, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेबल? अच्छा, हो गया, वाह नाइस। डबल हो गया। थोड़ा स्लो चल रहा है आजकल। हाँ, डिस्काउंट काटने का तो बाइफरकेशन कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज है, थोड़ा सा एक गलती और हो गई थी। ये मैंने कॉपी पेस्ट करके डाले थे यहाँ पर। वैल्यू इज गोइंग टू बी व्हाट? ओहो, कुछ और हो रहा है तो। नहीं, देखो, ये वैल्यू जो है ये वाली, दिस हैज टू बी व्हाट? ये होनी चाहिए कितनी? 20 होनी चाहिए। ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 30 होनी चाहिए। ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 30 होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे करना है आप लोगों ने। ये क्वेश्चन है, क्योंकि 100 रुपीज की वैल्यू थी ना, मैंने 10 रुपए के हिसाब से कर लिया था। 20, 30, ऑल 30, बैलेंस इन फाइनल कॉल। अब इसका बाइफरकेशन बनाइए पहले तो। बाइफरकेशन बनेगा, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे इसका। गॉट इट? क्या कह रहे हो भाई? बाइफरकेशन। हाँ। 90% मतलब क्या? डिस्काउंट भाई। 100 रुपए की वैल्यू 90%, 90 रुपए में दे रहे हैं। हैं? अरे भाई, 90% डिस्काउंट कहाँ लिखा है? जैसे इशूड एट 120%, तो मतलब 20% प्रीमियम पे। इशूड एट 90% मतलब 100 का 90% कितना, मतलब 90 रुपया। 100 की वैल्यू का शेयर 90 रुपए में दिया तो 10 रुपए का डिस्काउंट है। लिखने का दूसरा तरीका है ये तो। ऐसे ही यहाँ पर कितना लिखना है हमें यहाँ पर? ये 20 अगला क्वेश्चन है। आप करिए इसको पहले फटाफट से पूरा। और यहाँ पर कॉल्ड अप वैल्यू लिखी हुई है। चलिए, तो पहले इस वाले को सॉल्व करते हैं, ऊपर वाले को। इस वाले को सॉल्व करते हैं, नंबर 7 को। आइए करें सॉल्व। बाइफरकेशन बताइए क्या लिखा आपके पास, व्हाट इज योर बाइफरकेशन? क्वेश्चन नंबर 7 में लेके चल रहा हूं आपके सामने। एप्लीकेशन कितनी बोली थी? 20। अलॉटमेंट कितना बोला था? 30/10। फर्स्ट कॉल कितना बोला? 30। फाइनल कॉल हमें नहीं पता, लेकिन हमें मालूम है 90/10 है ये। तो 2 और 3, 5 और 3, 8, 10। ऐसे बनेगा। दिस इज योर बाइफरकेशन, ऐसे चलना है बाइफरकेशन। करता चल बेटा, गलत होगा मैं अपने आप देखूंगा। देखो ऐसे करके, दिस इज हाउ यू हैव टू राइट इट। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे? अब हम क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या काम करेंगे? सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर? हम देखते हैं, इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ऑफ 50,000 शेयर। यानी कि आपको कितने 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 60,000 मिली हैं आपको, कितने मिले हैं? 60,000 मिला है। चलिए, ऐसे एक्सेस मनी का एडजस्टमेंट कैसे करते थे?
और ये थोड़े से क्वेश्चन में आएगा एग्जाम में, मुझे लगता नहीं ऐसा मुश्किल आएगा, छोटा सा है वैसे, ज्यादा मुश्किल नहीं है। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, और यहां पर आपने एप्लीकेशन, ये अलॉटमेंट, और अगर कोई रिफंड हुआ तो बैंक बोल के रिफंड कर देंगे, बस इतना करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। छोटा सा काम है, बहुत छोटा सा। ऐसे तो बताइए, देखिए, ये अप्लाइड है, अप्लाइड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ये अलॉटेड है, ठीक है। और ये एप्लीकेशन स्टेज पे जाएगा, ये अलॉटमेंट स्टेज पर जाएगा, और ये बैंक बोलकर क्या हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा। ऐसे करना है आपको। आपकी एप्लीकेशन मनी कितने की है, 20 रुपीज की है। एप्लीकेशन कितने की मिली आपको, 60,000 मिली। 60 × 20 कितना हो जाता है बताइए जरा, 12 लाख हो जाएगा। 12 लाख हो जाएगा ये। अब नंबर ऑफ शेयर कितने दे सकते हैं आप, देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, 10। नंबर ऑफ डिवेंचर, सॉरी, 10 है। नंबर ऑफ डिवेंचर कितने हैं, 10,000। तो यहाँ 10,000 इंटू 20 यहाँ पर, और ये जो वैल्यू है 30 लिखेंगे यहाँ पर। 30 मतलब जो आपको एक्चुअल पैसा मिलना है वो लिखना है। हालांकि 40 आपने कॉल किया था, एक्चुअल मिलना है। 10 × 20 कितना हो जाता है, 20 लाख। अभी भी आपके पास नहीं, 2 लाख बनेगा ये तो। दिस इज नॉट 20। 1 2 3 4 5, 2 लाख। 2 लाख, 10 × 3, 3 लाख। 5 लाख चला गया, 7 लाख रुपए आपका वापस हो गया। खत्म। दैट्स योर पार्ट, खत्म हो गया ये पार्ट, इतना करना है बस। इस तरह से करना है इसको। ऐसे। चलो अब एंट्री करना शुरू करते हैं। फर्स्ट एंट्री, बैंक डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट कितने से बनेगी जरा देखिए। दिस इज गोइंग टू बी विद कितना, डिबेंचर एप्लीकेशन पैसे कितना मिलेगा आपको, 12 लाख। 12 लाख। क्या बोलेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव, ऐसे कर दिया। नंबर 2 एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 12 लाख से। 2, 10% डिबेंचर अकाउंट, 10% डिबेंचर अकाउंट में 2 लाख जाएगा। एक मिनट, मुझे पूरा करने दो पहले। टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, आई आंसर योर क्वेश्चन, डोंट वरी। अकाउंट, ये वैल्यू जाएगी कितने की, 3 लाख की। और क्या करना है, देखो छोटा सा काम। और टू बैंक, बैंक बोल के रिफंड, बैंक बोल के रिफंड कितना हो जाएगा, 7 लाख। और क्या लिखेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। जिस बच्चे ने फ्रैक्शंस ऑफ शेयर्स करा होगा, तो कोई मुश्किल लग रहा है, बहुत मुश्किल है ना इशू शेयर्स नहीं पढ़ा ना। हाँ लग रहा है, बताओ। बताओ। 60 लाख, 60,000 इंटू 20, ऐसे आया। इशू शेयर्स पढ़ा है थोड़ा भी, है ना। नहीं पढ़ा नहीं है, इतना नहीं पता। उधर से लक्ष्य कुमार। नंबर 3, नंबर 3 बनेंगे डिवेंचर, ध्यान से देखना, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, 10,000 डिवेंचर्स। अलॉटमेंट का पैसा कितना बनता है, देखो ध्यान से सुनना, 30 बनता है, 30। कितना बनेगा, 3 लाख। और और क्या करेंगे, और क्या करेंगे, डिस्काउंट ऑन 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट करेंगे। कितना, 10,000 इंटू 10 से कितने का डिस्काउंट जाएगा, 1 लाख रुपए का। और टू क्या करेंगे, टू 10% डिवेंचर्स
अकाउंट कितने से कर देंगे? 4 लाख से कर देंगे। ऐसे क्या बोलेंगे? डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन, सॉरी डिबेंचर अलॉटमेंट, नॉट एप्लीकेशन, डिबेंचर अलॉटमेंट इज ड्यू। नंबर 4, पैसा लेने की बारी आई। पैसा लेने की बारी आई तो क्या करेंगे? पैसा लेंगे? पैसा लेंगे नहीं। 3 लाख तो पूरा मिल चुका है, नहीं करेंगे इसकी एंट्री। सी है, अलॉटमेंट के नाम पे 3 लाख ऑलरेडी मिल चुका है, विल नॉट रिकॉर्ड एनी एंट्री। अलॉटमेंट डेबिटेड बाय 3 लाख, अलॉटमेंट क्रेडिटेड बाय 3 लाख, अलॉटमेंट इज व्हाट? मैच्ड। अलॉटमेंट का कुछ नहीं करना। यहाँ फोर फीचर तो होता नहीं है, यहाँ कॉल सेनरियर होता नहीं है, इससे सबसे ज्यादा आसान बनता है ये। अब आगे चलते हैं नंबर 4 पे। डिबेंचर यानी कि अगर क्वेश्चन कुछ ना बोले तो जो डिस्काउंट और प्रीमियम है कौन सी स्टेज पे एडजस्ट करना है? हाँ भाई, कुछ ना बोले तो कौन सी स्टेज पे एडजस्ट करना है? अलॉटमेंट स्टेज पे। कैसे एडजस्ट करना है आपके सामने आ गया। अब मैंने बताया था ये डिस्काउंट जो होता है इसे राइट ऑफ करते हैं, लेकिन कब राइट ऑफ करेंगे? साल के आखिर में करेंगे, सबसे लास्ट वाली एंट्री के बाद करेंगे इसको, अभी नहीं करेंगे, ठीक है। तो डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 10,000, रुक जाए एक मिनट के लिए, 10,000 इंटू 30, दैट विल बी ऑफ 3 लाख। क्या बनेगा? 2, 10% डिबेंचर अकाउंट 3 लाख का। और क्या बोलेंगे? डिबेंचर फर्स्ट कॉल इज ड्यू। हाँ, क्या बोल रहे थे बताओ? अरे साल के आखिर में राइट ऑफ करना है भाई, भैया। और कोई भी लॉसेस वगैरह जो होते हैं वो मैं नहीं बोलता, कंपनीज एक्ट के हिसाब से है। ईयर एंड के में जब आपके पास एग्जैक्टली प्रॉफिट एंड लॉस की फिगर आ जाती है, राइट ऑफ करते हैं इस तरह के खर्चों को। अच्छा ये बता मुझे, आपने बचपन में क्या पढ़ा था? सैलरी, रेंट, वेजेस, सबको लास्ट में तो क्लोज करते हैं। तो ये भी तो वही है, डिस्काउंट है। फिर कब क्लोज करेंगे? साल के आखिर में क्लोज करेंगे। कैसे राइट ऑफ करेंगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ करेंगे। वो नहीं होगा तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ करेंगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम तो है नहीं इस क्वेश्चन में, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ करेंगे। क्या गड़बड़ है बताओ? फाड़ दो इस पेज को, दूसरा बनाएगा वो। ठीक है, देखिए, ये आपके नंबर 4 एंट्री हो गई। अगली एंट्री भी बनाए। अरे यार, चलो, नंबर 4 एंट्री, नंबर 5 एंट्री देखें। क्या आप लोग लिख चुके हैं ऑनलाइन में इस एंट्री को? लिख लिया सबने? यस सर। लक्ष्य, यस लक्ष्य लिख यस। लिया? तुम दीदी से देख लेना ना पड़ोस में। नेक्स्ट, एंट्री नंबर कौन सी थी आपके पास पहले? ये एंट्री नंबर 4, एंट्री नंबर 5। तो पैसा लेने की एंट्री करिए नंबर 5। बैंक डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट कितना? डिवेंचर फर्स्ट कॉल कितना मांगा था आपने? 3 लाख का। यू विल राइट 3 लाख, 3 लाख। क्या लिखेंगे? डिवेंचर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। डिवेंचर फर्स्ट कॉल का पैसा मिल गया। नंबर नेक्स्ट एंट्री है डिवेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। फाइनल कॉल कितने से है? देखो, ये 10 रुपए से है, 10 से। तो क्या करेंगे? 10,000 इंटू 10 से कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 1 लाख। और टू क्या करेंगे? टू 10% डिवेंचर अकाउंट 1 लाख। व्हाट नरेशन यू विल राइट? डिवेंचर फाइनल कॉल इज ड्यू। और फिर क्या करेंगे? फाइनल कॉल ड्यू होने के बाद पैसे लेने की एंट्री करेंगे। क्या नंबर 7? क्या लिखेंगे? डिवेंचर, सॉरी, डिवेंचर नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे बैंक डेबिट टू डिवेंचर फाइनल कॉल। कितने रुपए से? 1 लाख रुपए से और 1 लाख रुपए से। व्हाट नरेशन यू विल राइट? डिवेंचर फाइनल कॉल रिसीव्ड, फिनिश। और अब आप आखिर में आएंगे क्या? आखिर में ईयर एंड में, ईयर एंड
ईयर एंड में। ईयर एंड में कौन सा नंबर एंट्री बोल रहे हैं हम आपको? ईयर एंड में एंट्री क्या करेंगे आप यहाँ पर? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर अकाउंट। वो कितने का था डिस्काउंट? 1 लाख का। 1 लाख का और 1 लाख का। तो क्या बोलेंगे? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर इज रिटर्न ऑफ। राइट ऑफ कर दिया, फिनिश, खत्म हो गया। इस एंट्री को कर दिया आपने। इस तरह से ये आपका क्या हुआ? पूरा क्वेश्चन पूरा हुआ, पूरा क्वेश्चन खत्म हुआ। ठीक है। दैट वाज योर। कितने लोगों ने करा था इसको? किसी ने नहीं किया। ईशो शेयर नहीं आता ना? ईशो शेयर नहीं आता ना? चल। हाँ। अब आइए देखिए। अब आप देखिए, ये हमने 7 किया था। एट्थ। अब एट्थ का देखिए क्या करना था। हाँ। पहले एट्थ को देख लीजिए, मैं उसको बता रहा हूँ। एट्थ का बाइफरकेशन करिए तब तक आप। क्या लिखा है? कॉल्ड अप 20, 30 कॉल, बैलेंस फाइनल कॉल। वही इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब। और अब की बार पैसा कहाँ तक ले जाना है? कहाँ तक ले जाना है पैसा? कॉल तक ले जाना है। कॉल तक। अबे अभी तुम बोले ये दिखाना है। ये रहा क्वेश्चन एट्थ। बाइफरकेशन करिए फटाफट से इसका। एट्थ क्वेश्चन का बाइफरकेशन करिए। ये देखिए क्या करना था क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन का बाइफरकेशन है 20, 30, 30। 20, 30 और 30। तो ये 20 था और ये 30 है और ये 30 है। होना क्या चाहिए था? 90/10। 90/10 होना था। 90/10 होना चाहिए था। अब ये वैल्यू जो बची ये। और यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में क्या लिखा है? ये कॉल्ड अप है। तो 30 कॉल्ड अप है ना? तो 30 कॉल्ड अप है तो क्या होना चाहिए? ये वाली वैल्यू। ये वाली वैल्यू। अलॉटमेंट जो है वो कैसे होना चाहिए? 20/10 होना चाहिए। कॉल्ड अप 30 तो मिलेगा 20। 20 और 20 40 और 30 70 और ये दो बनेगा 20 यहाँ पर। तो दिस इज 20। दिस इज ऑल्सो 20। इसको बोलेंगे क्या? कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस बोलेंगे इसको। कॉल्स इन एडवांस। ये फर्स्ट कॉल है। फर्स्ट कॉल पे कितना जाएगा? 30। और ये फाइनल कॉल है। इस पर कितना जाएगा? 20। और जो बच जाएगा वो बैंक बोल के क्या हो जाएगा? रिफंड हो जाएगा। ये है आपकी कहानी। और ये उसका ट्विस्ट था। इतना। ऐसे करना है। मतलब हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज कह रही है क्या? एक्सेस मनी मे बी यूटिलाइज टुवर्ड्स द सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स। एप्लीकेशन का एक्सेस पैसा कहाँ चला जाएगा? अलॉटमेंट या कॉल तक यूज कर सकते हैं। ये हमने इशू ऑफ शेयर्स के प्रोडाटा में बहुत अच्छे से समझाया था। सेम क्वेश्चन है। 60 × 120। 10 × 20 कितना हो गया? 2 लाख। 10 × 2 कितना हो गया? 2 लाख। कितना पैसा यूज हो गया आपका? 4 लाख। 10 × 3 कितना हो गया? 3 लाख। बताइए। तीन दो तो चार तीन 7 लाख। अभी बहुत पैसा बचा है। 10 × 2 कितना हो गया? 2 लाख। अब दो तीन पांच है तो 7 तो 9। और 3 लाख क्या हो जाएगा आपका? रिफंड हो जाएगा। बस ये क्वेश्चन है आपका। दैट्स योर क्वेश्चन। इतना आसान। ये बाइफरकेशन है भाई आपका। क्या फर्क था इसमें? डाटा इसी करते हैं। अब हम क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए यहाँ पर डू द क्वेश्चन हियर। पहली एंट्री क्या बनेगी आपकी? बैंक डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना बनेगा एप्लीकेशन अकाउंट? डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट कितने से बनेगा? 12 लाख से बनेगा। 12 लाख से। 12 लाख से क्या लिखेंगे? डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। डिबेंचर एप्लीकेशन मनी मिल गई। नंबर दो। नंबर दो क्या बनेगा आपके पास?
डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना? 12 लाख। आप ध्यान से देखिएगा जरा कैसे जा रहा है पैसा। टू 10% डिबेंचर, वहां शेयर कैपिटल लिखते थे ना, यहाँ 10% डिबेंचर लिख देंगे। कितना जाएगा 10% डिबेंचर के नाम पे? 2 लाख। 10% डिबेंचर के नाम पे 2 लाख जाएगा। टू डिबेंचर अलॉटमेंट के नाम पे, डिबेंचर अलॉटमेंट के नाम पे कितना जाएगा? 2 लाख ही जाएगा। डिबेंचर अलॉटमेंट के नाम पे 2 लाख ही जाना है। 2 लाख। टू पॉलिसी इन एडवांस, पॉलिसी इन एडवांस के नाम पे कितना जाएगा? 2 और 3 कितना जाएगा? 5 लाख। टू बैंक बोलकर कितना जाएगा? बैंक, बैंक बोलकर कितना जाएगा? 3 लाख। ऐसे। और ये आपका पूरा हो चला क्वेश्चन यहाँ से। दिस इज योर, ये एंट्री यहाँ हो चली। और क्या लिखा जाएगा? डिबेंचर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। ऐसे कर रहा था, आसान है, कितना आसान था करना। प्रोराटा का अगर आपको पी भी आता होगा तो आप इसे आराम से कर पाएंगे। नंबर 3, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, अकाउंट डेबिट, दैट विल बी विथ 10,000 इंटू 2, 20 से कितना बनेगा? 2 लाख। डिस्काउंट क्या बोलेंगे यहाँ पर? डिस्काउंट तो आएगा ना इसमें। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट कितने का होना है? 10,000 इंटू 10 का होना है। 10,000 इंटू 10 कितना होना है? 1 लाख का। ऐसे करके, ठीक है जी। और 10% डिबेंचर अकाउंट, कितने से होना है 10% डिबेंचर अकाउंट? 3 लाख रुपए से होना है डिबेंचर। हाँ, 3 लाख से क्या लिखेंगे? डिबेंचर अलॉटमेंट इज ड्यू। तो डिबेंचर अलॉटमेंट में 2 लाख मिल रहा था, 2 लाख तो मिल गया आपको है। कैसे जाएगा 1 लाख बैंक में? अभी मिलना ही 2 लाख था, और 2 लाख मिल रखा है, तो 1 लाख बैंक में क्यों जाएगा? खत्म ये क्वेश्चन, ये एंट्री यहाँ खत्म। पैसे लेने की एंट्री नहीं होगी, क्योंकि आपको ऑलरेडी एप्लीकेशन स्टेज पे पैसा मिल चुका है। एंट्री नंबर 4, डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। 10% डिबेंचर अकाउंट, जो कि कितने से होना है? 10,000 इंटू 3 से होना है, 30 से। तो कितना बन जाएगा? 3 लाख। 3 लाख। 3 लाख। 3 लाख क्या नरेशन बनेगी? डिबेंचर फर्स्ट कॉल इज ड्यू। और ये आपकी एंट्री यहाँ क्लोज हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं इसको लेके। यहाँ तक क्लियर है चीजें। अब आप डिबेंचर फर्स्ट कॉल का पैसा ले लीजिए। चलो लेते हैं पैसा, ये लिख लिया सभी ने इसको। कोई कर पा रहा है इतना? किसी ने किया था ऐसा पहले? पूरा नहीं, मतलब शर्म नहीं आती बोलते पूरा नहीं हुआ। बैंक डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल कितनी होगी? बैंक डेबिट डिबेंचर फर्स्ट कॉल 3 लाख रुपए की। दिस एंट्री इज करेक्ट। बैंक डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल अभी करेंगे, फर्स्ट कॉल में पैसा लेते समय, हाँ वहां करेंगे। बिल्कुल ठीक, ठीक है, ठीक है। ऐसा करेंगे, देखो ऐसे। नंबर 5, बैंक डेबिट, हाउ मच यू आर सपोज टू गेट। आपको कितना मिलना चाहिए था? 3 लाख। भाई ये तो एंट्री बनेगी नहीं, ये एंट्री नहीं बनेगी, बैंक की एंट्री नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी बैंक की एंट्री, पता है? तो यहाँ एंट्री बनेगी आपकी क्या? एंट्री नंबर 5,
कॉल्स इन एडवांस या एंट्री कॉल्स इन एडवांस बनेगी? कॉल्स इन एडवांस, अकाउंट डेबिट 3 लाख से टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट 3 लाख से, क्या नरेशन बनेगी? डिबेंचर फर्स्ट कॉल मनी एडजस्टेड, एडजस्टेड ना लिखो, रिसीव्ड लिख दो, कोई बात नहीं। वैसे तो एडजस्ट हो रही है ये, एडजस्टेड। देखो क्यों करा ऐसा, आप देख रहे हैं फर्स्ट कॉल में 3 लाख ऑलरेडी मिल चुका है, मिल चुका है फर्स्ट कॉल में 3 लाख, इसलिए करा ऐसा। फिर डिबेंचर फाइनल कॉल की एंट्री कितने से होनी चाहिए थी? फाइनल कॉल होना चाहिए था 2 रुपए से, तो विल राइट हियर 20, 20 होगा तो यहाँ क्या लिखा जाना चाहिए? 2 लाख, और कितना? 2 लाख लिखा जाना चाहिए। और जब पैसा लेने की बारी आएगी तो क्या करेंगे? बैंक डेबिट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फाइनल कॉल। और कितने रुपए से करेंगे इसको? 2 लाख से और 2 लाख से। समझ पाए आप लोग? क्योंकि एक्सेस मनी कहाँ तक चली गई? कॉल तक चली गई, इसमें बैंक की एंट्री नहीं आएगी, सीधा कॉल्स इन एडवांस। और डिबेंचर पे वो कितने का था डिस्काउंट? 1 लाख, वो एंट्री सेम रहेगी, ये एंट्री सेम रहनी है। आई थिंक जो लोग ऑनलाइन बैठे हैं वो कुछ समझ पाए होंगे कि डिबेंचर में प्रोराटा अलॉटमेंट किस तरह से चलता है कोई बच्चा ऐसा जो कर पाया इसे पूरा? एक दो तीन, ये हो गया। ऑनलाइन में कोई कर पाया इसे फटाफट से इसको? नोट किया स्तुति? ये देखिए अब, ये ये जो नंबर है कौन सा वाला, 9th, इसे अपने आप कर लेना। अच्छा एक और चीज है, इसमें बैलेंस शीट बनानी होती है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कैसे बनती है वो मैं एक बड़ा क्वेश्चन करके बता के दिखाऊंगा, अभी नहीं बना रहा बैलेंस शीट। शीट जैसी बनती है लेकिन कैसे बनाएंगे वो करेंगे। वो बैलेंस शीट वाला पार्ट अभी नहीं मैं लेके चल रहा, बिकॉज वी हैव टू हैव सम टाइम क्रंच है, तो मैं अभी नया कंसेप्ट लेके चल रहा हूँ। ठीक है, ये नहीं लेके चलूंगा मैं इसको, इसको मैं बाद में लेके चलूंगा क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है। सो आई टेक इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी वाला कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट? इश्यू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, लिखा है नहीं लिखा है यहाँ पर? ये वाला। इसको लेके चलेंगे अभी। अगला कंसेप्ट जो मैं आपके सामने लेके चल रहा हूँ वो है इशू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी मतलब आपने किसी बैंक से अगर लोन ले लिया और बैंक ने बोला कि ठीक है अपना लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी मॉर्टगेज कर दो, यानी कि फिक्स्ड चार्ज या फ्लोटिंग चार्ज बोलकर, याद है? फिक्स चार्ज, फ्लोटिंग चार्ज नहीं, फिक्स चार्ज के हिसाब से बोल रहे हैं हम। आपने क्या किया, 50 लाख का लोन ले लिया, अब बैंक ने क्या कर दिया, आपकी 60 लाख की या 50 लाख की कोई प्रॉपर्टी मॉर्टगेज कर दी। लेकिन मैनेजर कहता है कि नहीं अभी भी आई एम नॉट सेटिस्फाइड, अभी मैं लोन सेंक्शन नहीं कर सकता क्योंकि ये आपकी फर्म जो है वो वनरेबल है, रिस्की है। हमने कहा हम ऐसा करते हैं, हम अपने डिबेंचर इशू कर देते हैं। ठीक है, तो व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एज एन एडिशनल सिक्योरिटी टू अ लोन, ठीक है, ओवर एंड अबव प्राइमरी सिक्योरिटी, तो उसको क्या कहते हैं? इशू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी में भी डिफाइंड एज अ सब्सिडरी और सेकेंडरी और एडिशनल सिक्योरिटी besides the primary security when a company obtains a loan or overdraft from a bank or any other financial institution, ये बोला जाता है। It may pledge or mortgage some assets as a secured loan against the said loan, but the lending institution may insist on additional assets as a collateral so that the amount of loan can be realized in full with the help of collateral security in case of amount from the sale of principal security fall short of the loan money। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में कंपनी में इशू इट्स ओन डिबेंचर टू द lenders in addition to some other assets already pledged. Such issue of debenture is known as debenture issued as collateral security। थोड़ा और आगे चलते हैं। इफ द कंपनी फेल टू पे द लोन, लोन नहीं पे कर पाती है, तब क्या होगा? along with interest the lender is free to receive his money from the sale of primary security, and if the realized value of primary security पड़ जाती है तब वो डिबेंचर को भी क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं।
ऐसा करके होता है, ठीक है। डिबेंचर्स में इधर भी प्रेजेंटेड फॉर रिडम्पशन और सोल्ड इन द ओपन मार्केट, पैसा वसूली कर सकते हैं। अब डिबेंचर तो इश्यू हो गए, आपकी कंपनी वेल नोन है तभी तो आपके डिबेंचर्स हैं। तो अगर कंपनी का लोन आप नहीं चुका पाए, बैंक का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, तो प्राइमरी सिक्योरिटी बेच दी, पता चला प्राइमरी सिक्योरिटी लैंड था, मान लो लैंड की वैल्यू कम हो गई, तो लैंड जो है वो कम पड़ गया, 50 लाख में लैंड 40 का बिका, तो ये क्या करेंगे, जो डिबेंचर्स हैं ये वाले, इनको मार्केट मार्केट पे बेच के। हाँ बिल्कुल लेता है, लेकिन हो गया, अनफॉर्चुनेट कंडीशन है। भाई बैंक ऑल्सो वर्क्स अंडर द प्रूडेंस प्रिंसिपल, लोन देते समय। हमारे देश में अगर आप लोन लेते हैं तो बैंक, जैसे आपने 50 लाख का लोन लिया, ठीक है, ये मान लो आपको 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो बैंक आपको 70 लाख का या 60 लाख का या 80 लाख का लोन देता है। लेकिन यूएस में क्या होता है, अगर आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, बैंक आपको 1.5 करोड़ का लोन दे देगा। यूएस इकोनॉमी इज डेट बेस्ड इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी सेविंग्स बेस्ड इकोनॉमी है। इसीलिए 2008 का क्राइसिस हम झेल गए, बाकी सारे क्राइसिस हम झेल गए। हमारे बैंक क्या हुए, खराब। हमारे बैंक तो तब बर्बाद होते जब विजय माल्या जैसे लोग या फिर कौन, बताओ कौन और। हाँ, हर्षद मेहता नहीं, अभी बहुत नीरव मोदी जैसे लोग, और और बहुत सारे। हाँ, राजीव, चलो कोई बात नहीं, ठीक है जी। ये डेफिनेशन थी किसकी, इशू ऑफ डिवेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी की। इसको करने के दो तरीके होते हैं, ठीक है, दो तरीके होते हैं इसको करने के। पहला मेथड, हम क्या करते हैं, विदाउट जर्नल एंट्री करते हैं। और दूसरा मेथड कहीं दूर दराज में भटका पड़ा होगा, वो बाद में देखेंगे। अभी मैं प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ आपको कैसे करना है इन्हें सॉल्व, वो देखेंगे। तो जब इश्यू ऑफ डिबेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी होगा, इसे दो तरह से हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो हेडिंग मेरा लिखा, मैं हेडिंग लिख रहा हूँ यहाँ पर क्या, इशू ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर्स एज अ कोलेटरल, कोलेटरल सिक्योरिटी, ठीक है। और आपके सामने एक क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, उस क्वेश्चन को दो तरह से सॉल्व करके दिखाएंगे, मेथड 1 और मेथड 2 के तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने ये रहेगा कि एक्स लिमिटेड took a loan of rupees 80 lakh from SBI and issued 90,000 10% debentures, 90,000 10% debentures of rupees 100 each as a collateral security, ऐसे करके। बैंक क्या करता है, 80 लाख का लोन दे रहा है, तो 10 साल 5 साल के लिए जितना भी इंटरेस्ट बनता है उसे मिला के उतने डिबेंचर इशू करवाता है। मान लिया 80 लाख पे मान लो 10 लाख का लोन देना पड़ रहा है बाद में चल के, है ना, तो बैंक क्या करेगा, 90 लाख के डिबेंचर इशू कराएगा। 80 लाख पे 20 लाख का अगर लोन पड़ा तो बैंक 1 करोड़ के डिबेंचर इशू कराएगा, ऐसे करके, मतलब जितना लोग है ना उससे ज्यादा वैल्यू के डिबेंचर इशू करवाते हैं। ऐसा चलता है क्वेश्चन, ठीक है जी। अब आप देखिए इसको करने के दो तरीके, मैं इसे दो तरह से करके दिखाऊंगा आपको। मेथड 1, मेथड 1 ये होगा आपका, मेथड 1 है विदाउट जर्नल एंट्री, विदाउट जर्नल एंट्री, मतलब कि जर्नल एंट्री, विदाउट जर्नल एंट्री का मतलब ये नहीं कि जर्नल एंट्री करनी नहीं है, लोन की जर्नल एंट्री कर लेंगे, लेकिन हम उसकी जर्नल एंट्री नहीं करेंगे, किसकी, कैलकुलेशन वाला, मतलब उसकी जर्नल एंट्री नहीं करेंगे, मतलब डिवेंचर की जर्नल एंट्री नहीं करेंगे। तो कैसे एंट्री करेंगे हम लोग यहाँ पर, हम एक एंट्री बनाएंगे, बैंक, बैंक्स अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम एसबीआई अकाउंट, लोन फ्रॉम एसबीआई, ऐसे करके। कितने का लोन ले रहे हैं आप एसबीआई से, 80 लाख रुपीज का, 80 लाख, 80 लाख रुपीज का लोन ले रहे हैं। क्या लिखेंगे, टेकन अ लोन फ्रॉम
SBI। एस जनरल एंट्री लोन लेने की है, विदाउट जनरल एंट्री ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर की जनरल एंट्री नहीं करेंगे, समझिए। जब मैं लिख रहा हूँ ना विदाउट जनरल एंट्री, तो ये जनरल एंट्री ऑफ डिबेंचर, उसकी डिबेंचर की नहीं करेंगे। डिबेंचर की जनरल एंट्री नहीं कर रहे हैं, लोन लेने की तो जनरल एंट्री कर रहे हैं। ठीक है जी। अब जब ये बन जाता है आपके पास, तो एक जनरल एंट्री होती है। और एसेंशियली इश्यू ऑफ डिबेंचर के केस में, आप कोलेटरल सिक्योरिटी केस में आपको बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। अब एसेंशियली बैलेंस शीट कैसे बनती है वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। मेथड वन में बैलेंस शीट कैसे बनेगी, यहाँ देखिए, नोट कर लिया इसको, दिस पॉइंट इज नोटेड डाउन। चलिए, अब जनरल एंट्री कैसे, बैलेंस शीट कैसे बनेगी जरा यहाँ देखिए। ये जो हमारे पास बन रही है ये वाली, ये नोट्स, ये बन रही है बैलेंस शीट, याद होगा सबको। और बैलेंस शीट पूरी बना के दिखानी है। ये बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज एट एन एक्सट्रैक्ट, एक एक्सट्रैक्ट बना के दिखा रहे हैं। नोट नंबर, करंट ईयर, रुपीस, पर्टिकुलर्स, ऐसे करके। ठीक है। नंबर वन, बैलेंस शीट तो बनाना आता था, कहाँ पर, इक्विटी शेयर्स में बनाया था। नंबर वन लिखते हैं क्या, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के अंदर, अब आप शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल वो नहीं लिखेंगे, इसके अंदर लिखेंगे आप क्या, नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज, ऐसा लिखेंगे, नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज लिखने के बाद उसके अंदर लिखेंगे आप क्या, डिबेंचर जो है कहाँ लिखे जाते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स बोल के लिखे जाते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। और नंबर एक, ऐसे, वहां शेयर होल्डर फंड के अंदर शेयर कैपिटल लिखा जाता था, रिजर्व सरप्लस लिखा जाता था, यहाँ ऐसा नहीं है। डिबेंचर जाते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर, एसेंशियली। और फिर आप क्या करते हैं इसको, यहाँ इसको अंडरलाइन करते हैं, और फिर से इसको अंडरलाइन करके ऐसे। नंबर दो, एसेट्स, एसेट्स के अंदर क्या लिखा जाएगा बताइए, एसेट्स के अंदर, एसेट्स के अंदर नहीं, एसेट्स लिख दिया यहाँ पर। और फिर एसेट्स के अंदर क्या लिख दिया आपने, करंट एसेट्स, करंट एसेट्स अंडरलाइन कर दिया। इसके अंदर क्या लिख दिया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। नंबर दो, क्या बोल रहे हो, पहले कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बोला था, मैंने सुना नहीं फिर, सॉरी भाई, गलती हो गई। ये बैलेंस शीट क्लोज, ये बैलेंस शीट बन गई। इस तरफ नोट्स टू अकाउंट्स, इस तरफ नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स, पर्टिकुलर्स। और यहाँ क्या लिखेंगे, करंट ईयर ही लिखना है, रुपीस में। पहला नोट्स टू अकाउंट्स क्या बनेगा आपका, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ठीक है जी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स लिख दिया।
और क्या किया, अंडरलाइन कर दिया। और यहाँ क्या लिखा, यहाँ लिखा लोन फ्रॉम, लोन फ्रॉम एसबीआई। कितने का लोन फ्रॉम एसबीआई लिया था आप लोगों ने, 80 लाख रुपीज का। ऐसे 80 लाख का लोन लिख दिया। और क्या लिखा, ध्यान से देखना जरा। अच्छा, लोन फ्रॉम एसबीआई लिखने के बाद अब हम क्या लिखेंगे, सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ, सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ 90,000 10% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 100 ईच एज अ कोलेटरल, कोलेटरल सिक्योरिटी। बस इतना लिख देना, खत्म। बस इतना लिखना, लोन फ्रॉम एसबीआई के नीचे ब्रैकेट में। ठीक है जी। और फिर ये जो लाइन आपकी है ये वाली, ये बंद हो गई, डबल लाइन से क्लोज कर दिया। और ऐसा करने के बाद अब आप ये जो 80 लाख है, 80 लाख यहाँ लिखेंगे, 80 लाख ऐसा लिख देंगे, 80 लाख हो गया। 80 लाख ऐसे, इसको टोटल बोल सकते हैं, टोटल। यहाँ भी टोटल, टोटल तो खैर एक आइटम का होता नहीं, लेकिन लिख रहा हूं मैं कस्टमरी टोटल ऐसे करके। हो गया। नंबर 2 क्या करेंगे आप, नंबर 2, कैश एंड कैश इक्वलेंट्स, कैश एंड कैश इक्वलेंट्स। और कैश एंड कैश इक्वलेंट्स में आपको क्या करना है, अंडरलाइन कर लेना है। और फिर क्या लिखना है, कैश एट बैंक। और बैंक में कितना आएगा, 80 लाख ही आएगा, जितना लोन लिया उतना ही तो जाएगा, 80 लाख ऐसे करके। और फिर क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे, डबल लाइन से क्लोज कर दिया, काम खत्म। क्या लिख देंगे इस जगह पे आके, 80 लाख और 80 लाख ऐसे, फिनिश, हो गया। दिस इज योर बैलेंस शीट। कौन से मेथड में, नंबर 1 में। दो नंबर 1 में ऐसा करना है। तो एंट्री क्या बनी, सिर्फ एक। और बैलेंस शीट क्या बनी, ऐसे बनी। दिस इज फाइन विद यू। ये तो सिर्फ याद रखने वाली चीज है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, ऐसा लॉजिक वॉजिक तो कुछ लग ही नहीं रहा। सिंपल एक एंट्री और उसकी प्लेसिंग है। आई होप दिस इज क्लियर विद एवरीबडी। ऐसे हो गया, कर दिया सर एंट्री एक को पूरा। सेकंड क्वेश्चन दिखा हाँ, दीजिए। क्वेश्चन ये रहा, ये रहा। अब इसी में हम क्या करेंगे, विद जर्नल एंट्री करेंगे। विद जर्नल एंट्री कैसे करते हैं वो मैं दिखाऊंगा आपको अभी। ठीक। और फिर अगर लोन रिपे ना कर पाए तब क्या करेंगे वो भी देखेंगे अभी। ठीक है जी। कैन आई प्रोसीड फर्दर, बोलो बढ़ाऊं आगे। यस सर। इस कंसेप्ट को खत्म करना है आज। हाँ, क्वेश्चन में लिखा आएगा विद जर्नल एंट्री विदाउट एंट्री, अगर कुछ ना बोले विद जर्नल एंट्री करिए। चलो देख लेते हैं। अब हम लिख रहे, चलो क्या, मेथड 2, मेथड 2 विद जर्नल एंट्री, विद जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री के साथ करते हैं। और जर्नल एंट्री किसकी, डिबेंचर की। विद जर्नल एंट्री डिबेंचर वाली। तो पहली एंट्री जो आपकी बनेगी वो क्या बनेगी, ध्यान से देखिए। फर्स्ट एंट्री बनेगी बैंक डेबिट टू लोन फ्रॉम एसबीआई। कितने का लोन ले लिया, 80 लाख का और 80 लाख का, 80 लाख का और 80 लाख का। क्या लिखेंगे, टेकन अ लोन फ्रॉम एसबीआई, एसबीआई से लोन ले लिया। दूसरे नंबर पे एंट्री, टू 10% डिबेंचर अकाउंट, 90,000 डिबेंचर्स, फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, कितना, 90 लाख ऐसे। और क्या लिखेंगे, 90,000 10% डिबेंचर्स ऑफ डिबेंचर्स वर
इशूड एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, ऐसे। अब डेबिट में क्या आएगा? ना पैसा आया, ना मशीनरी, ना बिल्डिंग, कुछ नहीं आया। डेबिट में क्या आया आपको? आपको नहीं पता डेबिट में क्या आया। आप लिखेंगे, अब आपको मालूम नहीं ना क्या है, तो यहाँ लिखेंगे आप क्या? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट 90,000 से, ऐसा करते हैं। ये एंट्री बनती है। हमें नहीं पता हमारे, देखो हमने डिबेंचर तो इशू कर दिया पर पैसा तो लिया नहीं, ना बिल्डिंग ली, ना लैंड ली, ना मशीनरी ली। सो वी आर इन क्लूलेस कि हमने क्या लिया। हम क्या लिख देते हैं? डिबेंचर सस्पेंस। अब ये डिबेंचर सस्पेंस जो है, इट्स अनरिटर्न ऑफ लॉस टू अस। हमने लाइबिलिटी तो चढ़ा दी अपने सर पे, लेकिन पैसा तो लिया नहीं। इट्स लॉस काइंड ऑफ थिंग। ये बेसिकली क्या, फिक्टिशियस एसेट्स है। क्या है आपके लिए ये? फिक्टिशियस एसेट्स। क्या बोलते हैं इसको? फिक्टिशियस एसेट्स। अनरिटर्न ऑफ लॉस है ये। अनरिटर्न ऑफ लॉस की कैटेगरी का। तो एंट्री आपको ये करनी है, जब बोले ना एंट्री, एंट्री का मतलब दो एंट्री, लोन की एंट्री भी और दूसरी एंट्री भी, ऐसे करना है। और अब बैलेंस शीट कैसे बनेगी, वो देख लेते हैं। बनाए? चलो, क्या ये एंट्री लिख ली सब लोगों ने जो ऑनलाइन बैठे हैं? इसे नोट कर लो बेटा फटाफट से। मैंने अभी स्क्रीन से हटाया नहीं है उसको, नोट करके रखिए फटाफट। अरे दो ही तो एंट्रियां होंगी, और कितनी एंट्री करोगे? ना पैसा आया ना गया, एंट्री दो बन रही है, दो एंट्री बनाएंगे, काम खत्म। बैलेंस शीट बता दो ना कैसे बननी है। चलिए, यहाँ हम लोग वही दो हिस्सों में बांट लेते हैं। बैलेंस शीट, नोट नंबर, और ये ऐसे, ये नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स, ये लिख देंगे। बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज एट एन एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट बोल रहे हैं, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर, रुपीस। और इस तरफ भी पर्टिकुलर नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स, पर्टिकुलर्स, और यहाँ भी करंट ईयर, रुपीस, ऐसे, ऐसे करना है। तो पहला पार्ट क्या बनेगा आपका? इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ठीक है जी। इसके अंदर क्या लिखेंगे आप? नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज, ऐसे। इसके अंदर क्या लिखेंगे आप? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, नंबर एक। और यहाँ टोटल शब्द लिखना चाहे तो लिख दें, रेलेवेंट नहीं है। नंबर दो, एसेट्स, एसेट्स लिख लेंगे, अंडरलाइन कर दिया। कि अंदर करंट एसेट्स, अंडरलाइन कर दिया। कि अंदर कैश एंड कैश इक्वलेंट्स, नंबर दो। यहाँ भी ऐसे ही, टोटल जैसे पहले किया था वैसे ही है। नंबर वन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, अंडरलाइन कर दिया लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को। क्या लिखा? लोन फ्रॉम एसबीआई, लोन फ्रॉम एसबीआई 80 लाख,
ठीक। और यहाँ दूसरा क्या लिखा आप लोगों ने? यहाँ लिखा 90,000, 10% डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, ऐसे लिखा। 90,000, 10% डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, कितना लिख दिया? 90 लाख लिख दिया ऐसे। और एक काम किया क्या, माइनस डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, कितने का? 90 लाख, ऐसे माइनस कर दिया। यहाँ कर दिया क्या, नील। ये टोटल कितना हो गया? 80 लाख, ऐसे करना है। एंड दिस टोटल इज 80 लाख, दिस टोटल इज 80 लाख। और ये आपका नंबर 2। नंबर 2, ये नोट कर लो बेटा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, क्या डाउट है? हाँ, मैंने नहीं करा, कंपनीज एक्ट बोल रहा है ऐसा करने के लिए। मैंने नहीं करा ये, कंपनीज एक्ट सजेस्टेड। क्रॉस क्रॉस खेल लो, थोड़ा सा खेल लो, कील काटा खेल लो। ये लिखना जरूरी है, ऐसे ही लिखना है। बेटा समझो, ये जो होता है ना डिबेंचर सस्पेंड, विल गो टू एसेट साइड। एसेट से उठा के यहाँ भेजोगे तो क्या करोगे? मत कर ऐसा, क्या करेंगे, माइनस, ऐसे लिखना ही है, जनरल एंट्री में ऐसा कर देना। वो कहता है जीरो कर दो, इसको कोई यूज ही नहीं है इसका। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, कैश एट बैंक, वैल्यू इज व्हाट? 80 लाख। डबल लाइन्स, मतलब डबल लाइन ही कर दिया इसमें, तो डबल लाइन। 80 लाख यहाँ से क्लोज हो गया। दिस 80 लाख इज व्हाट? यहाँ लिखा जाएगा जैसे लिखना आपका, वही 80 लाख, वही 80 लाख। अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि शो हाउ डिबेंचर इज टू बी शोन इन द बैलेंस शीट, तब आपको सिर्फ क्या लिखना है? ये नॉन करंट लायबिलिटी यहीं तक लिख के दिखाना है, तो वो दिखाना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं दिखाना। अगर डिबेंचर, लेकिन अगर बोले पूरी बैलेंस शीट बनाओ, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करना है। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। अगर बोले आपसे, ऐसे क्वेश्चन दिखाऊंगा ना कैसे आते हैं। ये कंसेप्ट पूरा हुआ आपका किसका? इफ ऑफ डिबेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी का, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आते हैं वो मैं दिखा रहा हूँ आपको अभी। तो बुक में क्या कर रखा है कि आपकी लोन लेने की एंट्री नहीं कर रखी है। तो द जनरल एंट्री फॉर डिबेंचर ओनली, डिबेंचर की एंट्री बनाई और ये बैलेंस शीट बनाई, और उसमें भी कैश एंड इक्विवेलेंट नहीं बना के दिखा रखा। ठीक है जी, नोट कर लिया सबने इसको? नोट करो बेटा, दिखाओ। नोट कर लिया ये? दिखाओ, दिखाओ मुझे कहाँ है। इतना जोर का लगेगा बता रहा हूँ तुम्हें, खेल से तुम सितार बजा रहे हो। तुमने लिख लिया? क्यों नहीं लिखा? तब तो लिखो। ये आपकी बुक का क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन इनफैक्ट। क्या कह रहे हैं, जी लिमिटेड ने इशू कर दिए थे 10,000, 10% डिबेंचर 100 एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी फॉर अ लोन of 8 lakh from Dena Bank. The company was unable to repay the loan, on which interest payable is 2 lakh on 31st March 24. Dena Bank on 31st March 24 exercised the right vested in by vested in it by way of debentures being issued as a collateral security. जनरल एंट्री बनानी है। ये वो कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं है, ये लोन डिफॉल्ट हो गया तब की एंट्री करने वाला क्वेश्चन। अब इलस्ट्रेशन 727 खोलिए बुक की जरा, खोलिए बुक की इलस्ट्रेशन 27 फटाफट से। इलस्ट्रेशन खोलिए जल्दी से, मैं इसको करके दिखाऊं। हाँ, हाँ वही तो है, लेकिन सॉल्व करना है। लेकिन बुक में जो इसका आंसर दे रखा है, ये वो क्वेश्चन नहीं है। ये शायद पुराने एडिशन में क्वेश्चन आया, नए एडिशन में जब वो लोन का अमाउंट नहीं पे कर पाता तब की एंट्रियां बोल रहा हूँ मैं। 28 है। हाँ 28 है।
इलस्ट्रेशन 20, वो मतलब पुराने वाला दिख गया था 28 में, कैसे करना है जरा देखिए। क्वेश्चन फिर भी मैं आपके सामने रख ही देता हूँ, ये रहा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, ये आपकी बुक में अब इलस्ट्रेशन 28 बन के आ रखा है, ये पिछला एडिशन था, तब तक ये सेकंड बुक नहीं आई थी। जी लिमिटेड, ये 28 इलस्ट्रेशन है। 10,000, 10% डिवेंचर, 100 कोलेटर सिक्योरिटी में इशू, मतलब इशू की एंट्री नहीं पूछी है। जब डिवेंचर का नुकसान हो गया तब, मतलब जब लोन नहीं पे कर पाए तब की एंट्री है। इलस्ट्रेशन 28 आपकी बुक का पेज नंबर कितना है? 9.34। बुक में ना एक छोटा सा स्टेप मिस कर रखा है, मैं उस मिसिंग स्टेप को आपको करके दिखाऊंगा साथ साथ कैसे करना है, विद दैट मिसिंग स्टेप। देखिए, सबसे पहला काम क्या करना है आपने कि 2025 मार्च 31 को, ये इस दिन मार्च 31 को, इस दिन मार्च 31 को, पिछले साल 24 की बुक थी, इस बार 25 की बुक है। इस दिन कंपनी क्या काम करेगी वो देखिए। सबसे पहले कंपनी क्या काम करेगी? 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट। और कितने डिवेंचर थे आपके? डिवेंचर कितने थे देखिए आपके पास, ये डिवेंचर थे आपके 10,000 डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। तो क्या करेगी? 10% डिवेंचर अकाउंट, 10,000 इंटू 100, क्या करेगी? 10 लाख, ऐसे। और ट्रू डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट 10 लाख से, ऐसे एंट्री, मतलब वो जो एंट्री थी कौन सी वाली, डिवेंचर सस्पेंस वाली, उसको रिवर्स कर देगी, खत्म कर देगी ना, वो तो जरूरत ही नहीं पड़ी। अब तो लोन डिफॉल्ट हो गया, तो कंपनी डिवेंचर को एक्सरसाइज करेगी। क्या लिखेंगे? नरेशन में लिखेंगे क्या? 10% डिवेंचर्स इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी रिवर्स्ड। एक एंट्री यही बनेगी। इसी दिन मार्च 31 को फिर से क्या एंट्री बनेगी, ध्यान से सुनना। अब एक बात समझना, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि लोन था 8 लाख का, और 2 लाख का क्या था, इंटरेस्ट था। क्लियर है? लोन था कितने का? 8 लाख का, और 2 लाख का क्या था, इंटरेस्ट था। लोन क्या हो गया? डिफॉल्ट हो गया। क्या हो गया? लोन डिफॉल्ट हो गया। ठीक। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, मार्च 31 को आप एंट्री क्या बनाएंगे? ध्यान से सुनना। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, कितने का? 2 लाख का, और कितने का? 2 लाख का और 2 लाख का। लोन डिफॉल्ट का मतलब जानते हो? लोन डिफॉल्ट का मतलब है, सुनो बेटा ध्यान से सुन लो, कभी तो आओगे इस जगह पे। लोन डिफॉल्ट का मतलब है कि आपने 8 लाख का प्रिंसिपल नहीं, देखो आपके पास क्वेश्चन में क्या लिखा है, आपने 8 लाख का लोन लिया था और इंटरेस्ट पेबल भी है। डिफॉल्ट कब होता है? जब ना आप इंटरेस्ट पे करते हो ना जब आप प्रिंसिपल पे करते हो। क्लियर है जी? तो बिफोर यू क्लोज द एंट्रीज, आपने इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन एंट्री कर दी, क्योंकि आपने इंटरेस्ट नहीं किया था, क्या लिख दिया? इंटरेस्ट इज ड्यू बट नॉट येट पेड ऑन लोन। जो बैंक से लोन लिया था आपने, उसका इंटरेस्ट ही नहीं पे किया आपने, अब आपने इंटरेस्ट को ड्यू कर दिया। अब आप क्या करेंगे पता है? अब आप वो जो लोन था पुराने वाला वो, और जो ये इंटरेस्ट था दो, इनके अगेंस्ट डिबेंचर को नए सिरे से इशू करेंगे। कैसे? मार्च 31 को देखिए। अब आप क्या बनेंगे? लोन अकाउंट डेबिट, पुराना लोन अकाउंट डेबिट कर देंगे आप। लोन अकाउंट डेबिट कितना कर देंगे? 8 लाख का। पुराना लोग जो 8 लाख का, याद है शुरू शुरू में एंट्री करी हुई, क्या करी थी एंट्री? बैंक डेबिट टू बैंक लोन। वो लोन को कैंसिल कर, देखो समझो, आपने पहली एंट्री करी थी ये वाली, यहाँ देखिए, पहली एंट्री करी थी आपने बैंक टू लोन फ्रॉम एसबीआई। दूसरी एंट्री करी थी डिबेंचर सस्पेंस परसेंटेज डिबेंचर। लोन हो गया डिफॉल्ट, क्या करोगे? ये एंट्री रिवर्स, ये भी तो रिवर्स होगा ना, होगा। लोन फ्रॉम एसबीआई भी तो कैंसिल होगा ना, पुराना लोन कैंसिल होगा। अब हम नए लोन की एंट्री करेंगे ना, कैसे कर रहे हैं ये बता रहे हैं, देखो यहाँ पर। लेकिन वो जो नया लोन होगा वो इंटरेस्ट के साथ होगा। उस समय तो इंटरेस्ट की एंट्री नहीं करी थी ना आपने, क्योंकि लोन ले रहे थे। अब आप क्या कर रहे हैं? ये जो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन है, उसको भी क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। क्या लिखेंगे? आउटस्टैंडिंग
इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट कितने का? 2 लाख रुपए का। और टू 10% डिबेंचर अकाउंट कितने का? 10 लाख रुपए का। अब जो वो डिबेंचर आपने कैंसिल कर दिए थे कोलेटरल वाले, वो हट गए, हटा दिया उनको। जो पुराना लोन था वो हटा दिया, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग जो था वो भी हटा दिया। तो आपने क्या किया? पुराना लोन डेबिट किया, उस पर जो इंटरेस्ट है वो डेबिट किया, उनको कन्वर्ट कर दिया किसमें? नए डिबेंचर्स में। और क्या लिखेंगे एंट्री? कन्वर्जन ऑफ क्या? 10% डिबेंचर्स इशूड एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी इनटू 10% डिबेंचर लाइबिलिटी। आप बोलेंगे सर पहले भी 10% डिबेंचर क्रेडिट था, अभी 10% डिबेंचर क्रेडिट है, बट देयर वाज अ डिफरेंस। जब डिबेंचर इशूड एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी होता है उस पर इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। समझ रहे हैं बात को? कंपनी इज नॉट लाइबल टू पे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इशूज एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। लेकिन जब डिबेंचर कन्वर्ट हो जाते हैं किस पर? प्रॉपर लाइबिलिटी पे, तब अगर कंपनी डिफॉल्ट करेगी तो उसे 10%, अब तो कंपनी को इस पे क्या देना पड़ेगा? 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो जब हमने ये एंट्री करी थी ना, यहाँ यहाँ अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए क्या कि इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन डिबेंचर इश्यूज एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, नो, नॉट अलाउड, तो इंटरेस्ट इंटरेस्ट नहीं था, ये तो आई वॉश था सिर्फ। लेकिन जब क्या हो गया? डिफॉल्ट हो गया। डिफॉल्टर हो गया तो क्या किया आपने? वो जो डिबेंचर सस्पेंस वाली एंट्री थी उसे रिवर्स करके कैंसिल कर दिया, इंटरेस्ट को ड्यू किया, और ये जो इंटरेस्ट था, ये वाला इंटरेस्ट, इसको और पुराने लोन को मिला के किसमें कन्वर्ट कर दिया? 10% डिबेंचर। मैंने बताया था ना आपको कि जो डिबेंचर इशू करते हैं आप, वो किसके बराबर वैल्यू का होता है? लोन और इसके इंटरेस्ट के बराबर होता है। वैसा कर दिया। भाई तुमने 80 लाख का लोन लिया, 10 लाख का इंटरेस्ट बनता था, तो डिबेंचर कितने के इशू करे थे? 90 लाख के करे थे ना। वो है कहानी। इसीलिए कंपनी क्या करती है? लोन की वैल्यू से ज्यादा का डिबेंचर इशू करती है कोलेटरल सिक्योरिटी में, ताकि लोन और इंटरेस्ट दोनों क्या हो पाए। भाई कंपनी ने कैलकुलेशन करी कि मैं इसे 8 लाख का लोन दे रही हूँ, और 4 साल के लिए, जिसपे 2 लाख का इंटरेस्ट भी बनता है, तो 8 और 2 10 10 लाख के डिबेंचर इशू करेगी ना कोलेटरल सिक्योरिटी में। अब आप देख रहे हैं, वो 8 लाख वो था, 2 लाख इंटरेस्ट था, अब जाके आपका काम पूरा हो गया। इसीलिए अब ये कोलेटरल नहीं रहे, अभी क्या हो गए? अभी नॉर्मल डिबेंचर हो गए। अब क्या होगा? इसकी रिकवरी करेंगे, और नई रिकवरी करनी है तो इनको बेच देंगे मार्केट में, पैसा वसूल लेंगे। अभी डिबेंचर प्रॉपर, डिबेंचर इशूज एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, उनको मार्केट में बेच नहीं सकते हैं, बेकार है। लेकिन अभी डिबेंचर बन गया आपके पास प्रॉपर लायबिलिटी। अब अगर बैंक चाहे तो इन डिबेंचर को मार्केट में बेच के, ज्यादा वैल्यू पे बेच के अपना पैसा कमा सकते हैं अब। अभी डिबेंचर बैंक के लिए, अब हमारे लिए लायबिलिटी बन गया ना प्रॉपर। पहले तो वो किसके अगेंस्ट थे? भाई जब पहले आपने डिबेंचर इशू करे तो किसके अगेंस्ट थे? ये डिबेंचर सस्पेंस के अगेंस्ट थे ना। अब किसके अगेंस्ट है देखो? अब डिबेंचर किसके अगेंस्ट है? लोन और उसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। तो आपकी बुक में जो एंट्री कर रखी है उसमें ये वाली एंट्री खा रखी है उन्होंने, ये करी नहीं रखी। तो बच्चा देखता है पहली एंट्री, फिर देखता है दूसरी एंट्री, कहता है पता नहीं क्या आ गया। अगर मैं आपको ये एंट्री ना बताऊं, हाउ विल यू विजुलाइज कि यार ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट डेबिट कैसे हो गया? लोन डेबिट तो समझ में आता है ना, क्योंकि पहले क्रेडिट हुआ था। आपको क्या करना है? ये एंट्री करनी है, ये करनी है, फिर आपको ये एंट्री करनी है। एंड दिस इज हाउ दिस टॉपिक इज ओवर। इश्यू ऑफ डिबेंचर कोलेटरल सिक्योरिटी अगर कैसे लिखा जाए वो, और अगर इश्यू ऑफ डिबेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी में डिफॉल्ट हो जाए तब क्या करते हैं? डिफॉल्ट होने की ये ट्रीटमेंट था, ये वाला दिस इज द ट्रीटमेंट फॉर डिफॉल्ट। ठीक है? आपने डिबेंचर सब्सटेंस वाली एंट्री को रिवर्स करके खत्म किया, फिर आपने इंटरेस्ट को ड्यू किया, और फिर जो इंटरेस्ट था और जो लोन था, है ना, जो इंटरेस्ट। अच्छा एक एंट्री और करेंगे March 31 पे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन 10%, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट कितने का? 2 लाख। ये एंट्री भी करनी पड़ेगी आपको। साल के आखिर में क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन लोन इज रिटर्न ऑफ। ये एंट्री भी, ये एडिशनल एंट्री है, बुक में ये भी नहीं दे रखी है।
बाबा कहाँ चला गया? इंटरेस्ट लोन कहाँ गया? वहां तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट गया। ये रहा इंटरेस्ट लोन। ये भी तो कैंसिल करोगे, इसको भी तो खत्म करोगे। इंटरेस्ट ऑन लोन वाज योर एक्सपेंस, डेबिट हुआ था। सारे के सारे एक्सपेंस फाइनेंशियल ईयर के एंड में प्रॉफिट लॉस से खत्म होते ना, वो इसलिए करना पड़ा। जैसे डिस्काउंट रेशियो डिवेंचर राइट ऑफ किया था, वैसे। ये एंट्री नहीं कर रखी थी, इसलिए करा इसको। अब जाके कंसेप्ट पूरा हुआ। ठीक है जी। तो ये था आपका इशू ऑफ डिवेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। मतलब 50% चैप्टर खत्म हो चुका है आपका। हाँ बस दो दो क्लास, हाँ 2 क्लास। अगली क्लास अगर 3 घंटे की दे दो तो उसी में खत्म हो जाए। या संडे को एक कंबाइन क्लास कर लेते हैं 3 घंटे की। चलो कोई बात नहीं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसको ध्यान से रखना। ये ट्रीटमेंट आपकी बुक में नहीं दे रखा है पूरा। दिस इज नॉट इन योर बुक्स, पूरा ट्रीटमेंट नहीं है ये। इस ट्रीटमेंट को लेके चलेंगे।